हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल शर्मा ऑफिशियली ऑल्टर्ड प्रिपरेशन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम आपको सीटेट दिसंबर 2019 का पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स का बताएंगे। ठीक है, डायरेक्ट आज आंसर ही आंसर बताएंगे आपको। और अगली वीडियो में आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने लायक है, सॉल्व करने के लिए है, उसकी वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए 31 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो आपको ये बता दूं मैं, ये जो दे रखा है डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो इन सबको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा 31 का थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना, 31 का थर्ड ऑप्शन। 32 क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय कितना है। यानी कि 29 अगस्त को 16:30 यानी कि 4:30 पर प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य समय पर यानी कि अपने समय पर 31 अगस्त को 2 दिन बाद 31 अगस्त को 8:45 बजे सुबह यानी कि 9:15 बजे पहुंचती है। उस यात्रा का कुल समय कितना होगा। तो जो 32 का राइट आंसर होगा वो हमारे थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा, 40 घंटे और 15 मिनट। ठीक है ना, 40 घंटे और 15 मिनट। नेक्स्ट देखिए 33 क्वेश्चन, कक्षा सेकंड के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे। तो आप इसको कैसे संबोधित करेंगे। तो 33 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। ठीक है ना, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे उनको। ठीक है ना, नियम के साथ। तो 33 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। 34 क्वेश्चन देखिए, गणित की प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। तो यहाँ पर कुछ तथ्य दे रखे हैं, इनको पढ़ लीजिए। त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, तो विषय को सरल और रुचिकर बनाना, संख्याओं को नीरसता को समाप्त कर देना। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए और सी। ठीक है, तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 35 क्वेश्चन देखिए, एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या है। इसकी लंबाई क्या है। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 60 सेंटीमीटर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 36 क्वेश्चन देखिए, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ग्राफ पेपर के साथ और टाइल के साथ। क्योंकि जब हम बच्चों को शिक्षण सामग्री में आयतों के बारे में या क्षेत्रफल के बारे में बताते हैं तो टाइल
का आयत के रूप में हम एक एग्जाम्पल्स जरूर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ग्राफ पेपर और टाइल हो जाएगा, धागे का कोई संबंध नहीं है, पैमाने का कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। 36 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बी और डी। 37 क्वेश्चन देखिए, एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या अनुसार 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। इसमें पूछा है जो पाठ्यक्रम का भाग नहीं है एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो जो 37 में जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुपात, क्योंकि सममिति है, प्रतिरूप है, चौपर डायलिंग है, लेकिन एनसीएफ 2005 के अनुसार 37 का जो राइट आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर अनुपात संबंधित नहीं है पाठ्यक्रम में, ठीक है। 38 क्वेश्चन देखिए, यह समझाने के लिए कि 1/4 और 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है। तो 38 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, डायनिस ब्लॉक्स का प्रयोग, ठीक है ना। 38 का सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही है। 39 क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो 39 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सेकंड ऑप्शन, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की स्वयं संरचना कर सकें। विद्यार्थियों को अवसर देना चाहिए कि बच्चे अपना जो कार्य कर रहे हैं उसकी खुद संरचना करें, ठीक है ना। तो 39 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड। 40 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। जो गणित में कम उपलब्धि होने का जो कारण होता है वो होता है 40 का गणित का स्वरूप, ठीक है ना। 40 का जो राइट आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, गणित का स्वरूप। 41 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। तो 41 का जो राइट आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा, मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। मानस दर्शन क्या है, गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। 42 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी संरचनात्मक रचनावादी गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है। तो 42 का जो राइट ऑप्शन होगा वो सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे हम। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। तो 42 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 43 क्वेश्चन देखिए, गणित के अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो जो सही नहीं है अध्ययन के संबंध में गणित के लिए, तो वो 43 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है, ठीक है ना। तो 43 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 44 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। तो 44 का जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना। बच्चा स्वयं करेगा तभी उसके अंदर समझने का विकास होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो 44 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 45 क्वेश्चन देखिए, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो ये जो सही नहीं है वो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। तो 45 का हमारा, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, ठीक है ना। 45 का सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। 46 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। तो मनीष के पास कितनी पेंसिल है, यह किस शाब्दिक समस्या को दर्शा रहा है, इस समस्या को पहचानिए। तो 46 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा, तुलनात्मक जमा। 47 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है। तो जो सूचक है तो 47 का थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता।
बच्चे को अगर सूत्र याद नहीं रहेंगे तो वो मैथ को सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है ना, जब तक वो उसमें तर्क नहीं लगा सकता। ठीक है, 48 क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। तो 48 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे द्विक स्थान के अंतर्दर्शी को समझ को विकसित कर सकें। बच्चे को बहुत सारे अवसर देने चाहिए जिससे कि वह अगर कोई भी दो परिस्थिति सामने आ रही है तो दोनों परिस्थितियों को अच्छे से समझ सकें और उनकी अंतर्दर्शी समझ को भी समझ सकें। ठीक है, अब 49 क्वेश्चन देखिए, सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है। टमाटर 1 किलो 40 रुपये की, आलू 2 किलो 25 रुपये की, गाजर 250 ग्राम 20 रुपये की, लौकी 1 किलो 10 रुपये की और मिर्च 100 ग्राम 10 रुपये की, नींबू 4 नग 10 रुपये की। संजय ने आधी किलो टमाटर, 1 किलो आलू, आधी किलो गाजर, 250 ग्राम मिर्च और 6 नींबू खरीदी। उसने बिल क्लर्क को काउंटर पर 200 रुपये का नोट दिया। उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे? ठीक है ना, उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे? तो 49 का जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 87.50 रुपये। ठीक है ना, 50 क्वेश्चन देखिए, एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। 2 घंटे तक 50 रुपये, 2 घंटे से जो ऊपर हो जाता है तो 5 घंटे तक 75 रुपये, 5 घंटे के पश्चात 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त घंटा 10 रुपये, 8 घंटे से ऊपर 12 घंटे तक 150 रुपये, 12 घंटे से ऊपर और 24 घंटे तक 250 रुपये। राजीव ने अपनी कार को 7 बजे से पार्क किया, सुबह 7 बजे से, और उसे उसी दिन शाम को वह 4:30 बजे उसे लेने आ गया। उसे कितने रुपए का भुगतान करना होगा? तो जो इसको भुगतान करना होगा तो 50 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, 150 रुपये का उसे भुगतान करना होगा। 51 क्वेश्चन देखिए, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है, अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, संख्या क्या है, ये पूछ रहा है। तो 51 का जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 51 का फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है ना, 52 देखिए, एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4, 1000 के स्थान का अंक 0, 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगना और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का तिगुना है। तो संख्या क्या होगी? तो देखिए, एक 5 अंकों की संख्या है, ठीक है ना, एक 5 अंकों की संख्या है, दहाई के स्थान पर बोल रहा है कि 8 आएगा, तो इकाई दहाई के स्थान पर 8 आ गया। इकाई के स्थान का अंक, जो इकाई के स्थान का अंक है वो दहाई के स्थान के अंक के 1/4 होगा, तो 8/4 कर लिया, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 2 आ गया, तो इकाई के स्थान पर 2 आ गया। अब बोल रहा है कि 1000 के स्थान पर 0 होगा, तो 1000 के स्थान पर हमने 0 लिख दिया। अब बोल रहा है कि 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगना होगा, जो इकाई का स्थान है 2 है, तो जो 100वें स्थान का अंक है वो दुगना होगा, तो 2 दूनी 4 कर दिया, तो यहाँ पर 4 आ गया। अब बोल रहा है कि इकाई के स्थान का अंक दुगना और 10,000वें स्थान का अंक, जो 10,000वें स्थान का अंक है वो इकाई के स्थान का तिगुना होगा, तो यानी कि इकाई के स्थान का तिगुना कर लिए, तो 2 3 6 हो गया। इस संख्या को ढूंढ लो तो आंसर मिल जाएगा। तो 52 का जो राइट आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा, 60482। ठीक है ना, 53 क्वेश्चन देखिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी? जब इनको आरोही क्रम में लगाएंगे यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, तो इसका थर्ड प्लेस पर कौन सी संख्या आएगी ये पूछ रहा है। तो 53 का जो राइट आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, 7.07। ठीक है, 54 क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप देखिए, यहाँ पर एक वर्ग दे रखा है, उसमें 4 बराबर वर्गों में भाग कर लिया, प्रत्येक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। अब 4 बराबर भागों में बांट लिया, ठीक है, 4 बराबर भागों में बांट लिया, तो प्रत्येक की 4 हो गई, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, तब आपको पूरे इसका विस्तार से बता दूंगी। तो 54 का फिलहाल में यहाँ पर आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 55 क्वेश्चन देखिए,
3 ब्रांड ABC के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदारों को 3 प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदनी है तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो 55 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा, A बराबर 12, B बराबर 10 और C बराबर 5। ठीक है ना। अब 56 क्वेश्चन देखिए, यह वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी, वह क्या है। तो 56 का जो राइट आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा हमारा 25, 20। ठीक है ना, यानी कि 2520। अब 57 क्वेश्चन देखिए, आयशा के पास केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और 160 रुपये का धन है तो उसके पास 5 रुपये और 10 रुपये के कितने सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। सिक्कों की संख्या पूछ रहा है तो 57 का जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा, क्रमशः 18 और 7। 58 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 58 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती हैं। ये गलत बात है, सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या नहीं होती हैं। ठीक है ना, तो 58 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 59 क्वेश्चन देखिए, एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। ठीक है ना, यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग के यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं। तो 59 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 10। ठीक है ना, तो 59 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 10। मान ज्ञात करना है, 60 क्वेश्चन बोल रहा है हमारा मान ज्ञात करना है। जब इसका मान ज्ञात करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, तो 60 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 12। ठीक है ना, 12। तो ठीक है, इसी के साथ हमारा मैथ का पार्ट सेकंड सीटेट 8 दिसंबर 2019 का कंप्लीट होता है। पेपर फर्स्ट पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट में, ठीक है ना, मैथ का कंप्लीट होता है। और इसमें जो सवाल दे रखे हैं, यानी कि जो क्वेश्चन है जो सॉल्व करने के लिए, तो मैं उसके लिए आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।